जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। अगस्त के महीने की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वह महीना जो है वो बहुत ही बुरा रहा। कईयों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया तो कईयों ने अपना घर। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अब बेहतर जानते हैं कि 14 तारीख को जब क्लाउड बर्स्ट हुआ जशोती में, और उसके बाद 26 अगस्त को जब सूर्यपुत्री तवी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया, बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ, बहुत सारे घर बह गए। ये बीता महीना जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं था। और जशोती को लेकर एक अपडेट जो है अब तक का क्या है, लगातार 14 दिन तक जो है हमने हर रात अब तक जो है हर एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दिन की आपको अपडेट दी। लेकिन अब देखिए बहुत सारे सवाल अभी भी जुड़े हुए हैं। जो लोग मिसिंग्स हैं उनका क्या अपडेट है, प्रशासन ने आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कहा, और क्या जशोती में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, या फिर जशोती में अभी उन नालों में कि अभी भी बॉडीज मिली हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि लगातार लोग हमसे पूछते हैं, लोग हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि जशोती का अपडेट क्या है। और जशोती का अपडेट क्या है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। फोन लाइन पर मेरे साथ अब्बास हैं। अब्बास, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे जानकारी दीजिए। तमाम दर्शक जेके मीडिया के ये जानना चाहते हैं कि जशोती का अब तक का क्या अपडेट है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था उसका क्या अपडेट है, और जो बॉडीज अभी भी मिसिंग, जो लोग अभी भी मिसिंग हैं, क्या वो बॉडीज रिकवर हुई हैं नदी नालों से? क्या अपडेट है, पूरी जानकारी दीजिए विस्तार से। जी बहुत शुक्रिया विमल जी। हमने पहले 14 दिन जो है इसमें 14 अगस्त के बाद के जो 14 दिन थे जी, वो जशोती से हमने पूरा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाया है। और उसमें जेके मीडिया के जितने भी लोग थे वो जो हमें देखने वाले थे, उन्होंने इसमें हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम का रात को काफी उत्साह के साथ वेट करते थे, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल दी जाती है जी। तो अब जो हमने 14 दिन दिए थे, 14 अगस्त से लेके अभी तक 34 दिन हो चुके हैं जी। और 34 दिन के 14 दिन, जब 14 तारीख के बाद ये ऑपरेशन जो है इसको कुछ देर के लिए सस्पेंड किया गया था, क्योंकि उसके बाद एक बार फिर से वेदर जो है वो खराब हो गया था और किश्तवाड़ में काफी बारिशें शुरू हो गई थी। उस बारिशों की वजह से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना जो है वो काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल का रेस्क्यू ऑपरेशन था वो तो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया था जी। लेकिन जो पानी के अंदर, दरियाओं नालों के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो रोक दिया गया जी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रोकना इसलिए पड़ा क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा तेज थी, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था दरिया में और नालों में, इस करके वो सारा ऑपरेशन रोकना पड़ा जी। जो अभी मैं आपको जानकारी दूं कि जो 14 अगस्त तक जो डेड बॉडीज थी वो डेड बॉडीज 67 डेड बॉडीज जो थी अभी तक रिकवर हुई है, जिनकी पुष्टि हुई है सरकारी तौर पे कि जिनकी डेड बॉडीज मिली हैं वो जो डेथ टोल है वो 67 है। उसके अलावा 3 जो है वो अंग मिले हैं जी। उसमें एक बाजू है, एक पांव है और एक टांग है। ये जो पूरी अपडेट दे रहे हैं 14 दिन की बता रहे हैं अब्बास? जी 14 तारीख तक के, 14 दिन तक की, जी 14 दिन की में जी, जो जी। हमने लास्ट किया था वहां तक की बता रहा हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद जो बारिशों का सिलसिला जब 14 तारीख के बाद फिर से 14 दिन के बाद फिर से शुरू हुआ और ग्राउंड लेवल का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से जो है वो मुकम्मल कर लिया गया था। तो जो दरिया के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसको सस्पेंड किया गया जी। लेकिन सस्पेंड जरूर किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे निगरानी जरूर रखी गई कि दरिया के अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन नजर रखी जाएगी कि पानी के साथ कोई डेड बॉडी बह के ना आए,
तो अगर वो आती है तो उसको निकाला जाए। अब्बास, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे बहुत सारी कॉल्स आई हैं, क्योंकि जिनके परिवार के सदस्य अभी भी लापता हैं वो लगातार हमसे संपर्क बनाए हुए हैं कि क्या अपडेट है सर, इसके बारे में जानकारी दीजिए। हर रोज मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, बहुत सारे परिवार के सदस्य जो हैं, जो अभी भी परेशान हैं, जिनके खुद के जो मेंबर्स हैं वो भी लापता हैं। तो अभी कोई अपडेट है ऑफिशियली किसी एडमिनिस्ट्रेटर से या कोई वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बातचीत हुई है आपकी? बिल्कुल विमल जी, इसके बारे में हम हर रोज तकरीबन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ नरेश शर्मा जी हैं, उनसे हमारी बात होती रहती है इस मसले के ऊपर और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर। और अभी जो हमें उन्होंने लेटेस्ट जो अपडेट दिया था जी, उसके मुताबिक जो है कि अभी जो मिसिंग लोग हैं वो 34 लोग जो है वो मिसिंग है। 34 जी, 34 लोग जो है वो मिसिंग है। और जो मैंने आपको बताया कि जैसे पानी का फ्लो बढ़ गया था 14 दिन के बाद, जब ग्राउंड लेवल की जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको खत्म किया गया और जो पानी वाला रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको सस्पेंड किया गया, तो उस टाइम के ऊपर फिर 34 लोग जो थे वो लापता थे। लेकिन जी, मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ हफ्ता पहले की एक बात है कि एक डेड बॉडी जो है और मिली थी उससे दरिया के अंदर से जी। तो उस डेड बॉडी का जो है उस डेड बॉडी को भी जीएमसी जम्मू भेज दिया गया था। तो कोई पहचान हो पाई उस डेड बॉडी की? नहीं, अभी तक उसकी कोई पहचान नहीं हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो हमें बताया कि उसकी पहचान नहीं हुई थी जी। उसको जम्मू जरूर भेज दिया गया था। तो अभी जम्मू में अभी कितनी डेड बॉडीज है जीएमसी के अंदर, मॉर्चरी के अंदर, ये अभी इसका मेरे को अंदाजा नहीं है। लेकिन क्या है कि जो डेड बॉडीज जम्मू आती थी वो जो मिलती थी उनको जम्मू ही भेजा जा रहा था डायरेक्ट, क्योंकि किश्तवाड़ में डेड बॉडीज को रखने का कोई ऐसा वो नहीं है कि वहां पे रखा जाए और फिर लोग किश्तवाड़ आएंगे उसकी शिनाख्त करने के लिए। इसलिए लोगों की सहूलत के लिए ये किया गया कि उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भेज दिया जाए ताकि लोगों को आसानी हो, अगर उनका कोई गुमा है तो वो उसकी पहचान कर सकते हैं जी। उसके बाद जो डेड बॉडी मिली थी वो एक लेडी की थी, एक औरत की थी जी। और उसके बाद कोई भी डेड बॉडी कोई भी किसी किस्म की कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला है। क्या जो भी आपने बताया हफ्ते पहले एक डेड बॉडी मिली, क्या उसकी पहचान या आप बता रहे हैं फीमेल डेड बॉडी थी, तो कितनी एज पता चल सकती थी कि कितनी एज हो सकती है आसपास? नहीं, उसके बारे में मैंने आपको बताया ना सर कि जैसे ही डेड बॉडी मिलती थी जी, उसको एम्बुलेंस के जरिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भेज दिया जाता था। देखिए अब्बास जी, अभी भी लोग जो हैं हमारे जेके मीडिया के दर्शक अभी भी कमेंट्स कर रहे हैं। देखिए अंकुश भगत लिख रहे हैं कि मेरी भी मदर अभी मिसिंग है, यानी कि जो 34 आप बता रहे हैं 34 लोग अभी मिसिंग है। तो ये अभी क्या लग रहा है कि ये कुछ अभी फिर से क्या रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन डीसी किश्तवाड़ या एसएसपी किश्तवाड़ वो क्या कह रहे हैं, एमएलए वहाँ के जो क्या कह रहे हैं कुछ? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो एमएलए सुनील शर्मा थे वो पूरे 14 दिन वहाँ रुके हैं जी। उन्होंने इस पूरी जो जितनी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उसकी पूरी निगरानी की है और आपको पता है वो खुद भी इसमें हिस्सा लेते रहे। उन्होंने दरिया के अंदर से एक डेड बॉडी को जब निकाला गया तो वो खुद भी दरिया में गए जी। लेकिन उसके अलावा ये जो लोग वहाँ पे पूरा काम कर रहे थे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ थी, उसमें डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ नरेश शर्मा और साथ में एसएसपी किश्तवाड़ जो थे ये पूरी निगरानी रखे हुए थे और ये भी वहां पे पूरे 14 दिन 15 दिन बने रहे। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, मैंने आपको बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन सस्पेंड होने के बाद भी निगरानी रखी गई दरियाओं के किनारे पे से कि कोई डेड बॉडी अगर आती है तो वो उसको निकाला जाए बाहर। और उस निगरानी का ही ये फायदा हुआ है कि एक डेड बॉडी और मिली थी जिसको उन्होंने निकाला है और बहुत अच्छा काम किया था। ये कुदरती आफत आई थी एक पूरे चिशोती के अंदर
लेकिन उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रोल रहा है और उनको पूरा अब्बास, सहयोग। जी मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जिस तरह से आपने बताया कि 3 बॉडीज के पार्ट्स में जो रिकवर हुए थे, जो मिले थे, तो जो अलग अलग पार्ट बॉडी के मिले हैं, तो क्या उनकी बॉडियां रिकवर हो पाई हैं? यानी कि जो एक एक, जैसे आपने बताया था, एक बाजू है, एक जो है पूरे गर्दन है, या फिर वैसे जी नहीं, उनकी देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो बॉडीज फुल बॉडीज जो रिकवर हुई थी, उसमें मैक्सिमम जो है उनकी पहचान हो गई हुई थी जी। ठीक है ना। शायद ही मेरे ख्याल में एक का दुक्का जो डेड बॉडीज होगी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर होगी, जिसकी अभी पहचान होनी बाकी है। लेकिन जो अंग, जहाँ तक अंग जो मिले थे जी, वो जो है उनको भी वहां पे रखा गया है, लेकिन उनका भी वो तब तक पहचान नहीं हो सकती जब तक उनका पूरा शरीर ना मिले जी, और अगर शरीर नहीं मिलता है तो अगर कोई उसमें डीएनए करवाना चाहता है कि हमारे किसी परिजन का ये अंग हो सकता है, अगर वो किसी हो सकता है कि कोई उनका कोई निशान हो उसके ऊपर, उस अंग के ऊपर, जिससे वो पहचान कर सकते हैं, तो वो उससे का डीएनए करवा सकते हैं, उसको पुख्ता करने के लिए, यकीन करने के लिए। अभी अब्बास एक और कॉल आई थी, शायद वो मैंने आपसे पहले भी बात की होगी। एक जो फैमिली थी जलंधर की, जिनकी 2 बेटियां मिसिंग थी, जी। तो उनके पेरेंट्स भी कॉल कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें जो डीएनए सैंपलिंग जो होनी है उसको लेकर प्रॉब्लम आ रही है। कोई यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, या फिर वो थोड़ा कंफ्यूजन थी। तो इस डीएनए का पूरा प्रोसीजर क्या, कुछ जानकारी है कि वहाँ की एडमिशन क्या क्या बता रही है? जी, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो डीएनए है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की तरफ से ही होगा जी, और उसके जो सैंपल लिए जाएंगे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ही लिए जाएंगे और वो सैंपल जो है वो चंडीगढ़ भेजे जाएंगे जी, और चंडीगढ़ से वो टेस्ट जो है वो कंप्लीट होके फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ही आएगी जी। तो इनको जिन्होंने भी डीएनए करवाने हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो सुप्रिटेंडेंट है, जहाँ वहाँ के जो प्रिंसिपल है, जहाँ उधर की हायर अथॉरिटी जो है, उनसे संपर्क करें, उनको बताएं कि हमें कुछ इस चीज में शक है कि हम इसके ऊपर डीएनए करवाना चाहते हैं, तो वो डीएनए करवा सकते हैं। डीएनए के लिए, क्योंकि जब ये आपदा आई और उसके बाद जब देखा गया, आपको मैंने पहले भी बताया कि 2 डेड बॉडीज ऐसी भी मिली थी, वो भी फीमेल डेड बॉडीज थी जिनके सर नहीं थे जी, तो उनकी भी पहचान करने के लिए डीएनए करवाना जरूरी था। और डीएनए के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट ने भी ये बताया है कि जिनकी पहचान करने के लिए डीएनए करवाना है उनका करवाया जाएगा। तो ये कोई, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की कोई परेशानी आनी चाहिए, लेकिन अगर आती है तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी संपर्क कर सकते हैं। और अब्बास, मेरा आखिरी सवाल रहेगा। अभी देखिए, लोग डिमांड कर रहे हैं, जिनके परिवार के सदस्य मिसिंग है, वो कह रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन दोबारा होना चाहिए। तो क्या ऐसी संभवता है कि सर्च ऑपरेशन दोबारा हो सकता है, या फिर वहां की एडमिनिस्ट्रेशन इस पर विचार कर सकती है? जी विमल जी, ये देखिए, मैं आपको इसमें कुछ विस्तार से बताऊंगा कि ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड हुआ था, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो मैंने बताया कि निगरानी जो है वो रखी जा रही थी दरियाओं के किनारे से, चाहे उसमें एनडीआरएफ की टीम थी, जहाँ एसडीआरएफ की टीम थी, जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस थी, जहाँ उसके अलावा जो लोकल्स थे वहाँ के, जो गाँव के साथ दरिया के किनारे पे रहने वाले, उनको बताया गया था कि किसी किस्म की भी कोई भी डेड बॉडीज अगर आती है, कोई दिखती है, तो उसको जल्दी से जल्दी बताया जाए ताकि उसको निकाला जाए। लेकिन अभी मौसम किश्तवाड़ के अंदर ठीक हो गया है और जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में, बेसिकली रेस्क्यू ऑपरेशन तो उसको हम बोलेंगे, लेकिन बेसिकली है वो सर्च ऑपरेशन है, वो सर्च की जा रही है कि डेड बॉडीज को ढूंढा जा रहा है। तो वो जो सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है वो एक बार फिर से चल रहा है और उनको, डेड बॉडीज को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी जो डेड बॉडीज है इसको, सर्च ऑपरेशन को अभी बंद नहीं किया जाएगा, ना ही उनको मृत घोषित किया जाएगा जो 34 लोग अभी लापता है, क्योंकि उसमें एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जाके वो ये चीज जो है आगे
कर सकते हैं कि ये डेथ हो गई है इनकी। जी जी, उनको डेथ डिक्लेयर नहीं अभी किया जाएगा, चलिए। अभी उनको ढूंढा जाएगा। चलिए, शुक्रिया अब्बास जी इतनी जानकारी देने के लिए। कल फिर आपसे जुड़े। एक जी जी, चीज बोलिए और भी बोलिए मैं- बोलिए अब्बास जी, मैं- बोलिए। मैं जोड़ता हूँ, जो चिशोती के लोग थे, जो चिशोती में रहने वाले लोग थे, जो चिशोती गांव के लोग, जो जिनके घर चले गए, उनके भी परिवार के कुछ लोगों की उस हादसे में मौत हुई है। तो अब उनके घर जो उजड़ गए थे, तो अब उसके लिए भी एक उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। जी उस रिहेबिलिटेशन में अब ऐसा हो रहा है कि एक एनजीओ है, एक एनजीओ है, रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। वो एनजीओ जो है उसको ये काम सौंपा गया है, जिसने ये वही एनजीओ है विमल जी जिसने ऑपरेशन संदूर के अंदर जी, जब पुंछ में जहाँ और बॉर्डर एरिया में जो मकानों को क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनको फिर से एक बार फिर से बनाने का जो काम शुरू किया था, तो वो यही एनजीओ है, इन्हीं को ही सौंपा गया है कि चिशोती में जो लोगों के घर उजड़ गए हैं, उनको घर एक बार फिर से बनाए जाए, ताकि लोग जो है उनको रहने में आसानी हो। क्योंकि आगे आपको पता है मौसम जो है, और महीने के 1.5 महीने के बाद वहां पे बर्फबारी भी हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए उनको जो है कि जल्दी से जल्दी वो काम करवाने की कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए, शुक्रिया अब्बास जी ये भी जानकारी देने के लिए। कल फिर से आपसे जुड़ेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा और एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता रखिएगा। जो भी अपडेट आए फौरी तौर पर हम तक साझा कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब्बास जी से हम बातचीत कर रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए, लगभग 14 दिन तक हमने आपको जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अपडेट, जानकारी, सब कुछ अब तक साझा करते रहे। और उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग अभी भी मिसिंग हैं, उनके परिवार के सदस्य अभी भी जो है परेशान हैं, वो लगातार मैसेजेस कर रहे हैं। और देखिए, मैं वो दर्द समझ पा रहा हूँ जो जशोती में हुआ, वो तो बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं। बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। वो मंजर सोच कर भी, जो तस्वीरें वहां से जब सामने आ रही थी तो रूह कांप रही थी। तो इस वक्त जो अपडेट है वो अब्बास ने जानकारी दी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी वहां पर कुछ अपडेट साझा करेगी, वो जानकारी हम आप तक जो है जरूर साझा करेंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।